हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज अपन डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है एंड मतलब कि गुड्स। अपन आज पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ गुड कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट इज द सब्सटीट्यूशन गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नॉर्मल गुड्स, इन्फेरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स। तो अपन इनके बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो पहले अपन इसमें डिस्कस करते हैं सब्सटीट्यूशन गुड क्या होता है। सब्सटीट्यूट का मतलब दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इजीली यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। मतलब कि अगर हमें एक नहीं मिला तो अपन दूसरे को यूज में ले सकते हैं। कि अपन को फॉर एग्जांपल अपन को टी की ज़रूरत हो लेकिन अपन को टी नहीं मिल रही है तो अपन कॉफ़ी को यूज में ले सकते हैं। मतलब अपन को कोई कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो कोक की जगह अपन पेप्सी भी पी सकते हैं। तो मतलब कि इनको एक दूसरे की जगह अपन काम में ले सकते हैं इजीली प्लेस ऑफ ईच। तो इसका एग्जांपल क्या है, टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी। मतलब कि जिनको अपन एक की जगह दूसरे को इजीली काम में ले सकते हैं, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड वन एंड डिमांड फॉर गुड टू। मतलब बेसिकली दो टाइप के रिलेशन होते हैं, पॉजिटिव रिलेशन, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन भी। इसका मतलब क्या होता है कि जब एक की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो अपन इसको बोलते हैं पॉजिटिव। और एक होता है नेगेटिव, इनडायरेक्ट, या अपन इसको इनवर्स रिलेशन भी बोलते हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है एक की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की डिमांड कम हो रही है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे अपन ने एग्जांपल लिया था टी एंड कॉफ़ी। तो यहाँ पे मतलब टी की अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो अपन कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज कर देंगे। तो मतलब कि यहाँ पे इसकी टी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। तो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड वन एंड गुड फॉर टू। एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी अपन ने देखा, इसमें कोक एंड पेप्सी। अगर कोक की प्राइस ज़्यादा हो रही है तो अपन पेप्सी को उसकी जगह पे प्लेस कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसकी प्राइस ज़्यादा हो रही है तो अपन इसकी डिमांड ज़्यादा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव रिलेशन। तो दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इजीली यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। मतलब कि अपन को इजीली इनको प्लेस कर सकते हैं एक दूसरे के। सेकेंड वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, इसको मतलब हिंदी में बोलते हैं अपन पूरक वस्तुएं। मतलब कि अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब कि अगर दो गुड्स है तो उन दोनों का एक दूसरे के बिना कोई काम ही नहीं है, एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है। जैसे कार एंड पेट्रोल, कि कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, और अगर कार नहीं होगी तो अपन पेट्रोल का क्या करेंगे। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जहाँ दोनों का एक साथ यूज होता है। तो दिस गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर, कि दोनों को अपन एक साथ में कंज्यूम कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे अभी मैंने बताया कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, टी एंड शुगर। एंड फॉर एग्जांपल मतलब ये बोर्ड और ये मार्कर भी मेरे लिए क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये मतलब ये अगर ये मार्कर होगा, बोर्ड नहीं होगा तो मैं इस मार्कर का क्या कर सकती हूँ, लेकिन और ये अकेले बोर्ड से भी नहीं कर सकती, ना ही अकेले मार्कर से। तो ये दोनों मेरे लिए क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, बोर्ड एंड मार्कर। तो दिस गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर। मतलब कि जिनको अपन
एक दूसरे के बिना कंज्यूम नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कार एंड पेट्रोल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि कार की वो प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो अपन पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या है, द डिमांड फॉर ए गुड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इन दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन ऑफ बोथ द कमोडिटीज, बोथ द गुड्स। तो यहाँ पे यही है कि एक की इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की डिमांड यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। नॉर्मल गुड कौन से होते हैं, जिनको अपन डेली यूज करते हैं। इसमें मैं इसका एग्जांपल बता रही हूँ आपको, व्हीट एंड राइस। फॉर एग्जांपल जब अपनी इनकम इंक्रीज होगी तो अपन इनकी डिमांड को भी इंक्रीज कर देंगे, और जब अपनी इनकम डिक्रीज होगी तो अपन इनकी डिमांड को भी डिक्रीज कर देंगे। तो इनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब जब अपनी इनकम इंक्रीज हो रही है तो अपन इनकी डिमांड भी इंक्रीज कर दे रहे हैं, जब अपनी इनकी इनकम अपनी कम हो रही है तो अपन इनकी डिमांड को भी डिक्रीज कर दे रहे हैं। लेकिन इनका प्राइस के साथ क्या है अलग, जब इनकी प्राइस कम हो रही है तो अपन इनकी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं, और जब इनकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो अपन इनकी डिमांड को कम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन है नॉर्मल गुड्स के केस में। इन्फीरियर गुड का मतलब होता है घटिया वस्तुएं। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये सभी के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई चीज़ पसंद नहीं है लेकिन आपको वो चीज़ ज़्यादा पसंद, तो आपके लिए, तो मेरे को पसंद नहीं है तो मेरे लिए इन्फीरियर है, बट आपके लिए नहीं है वो। तो यहाँ पे ये इन्फीरियर गुड सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप इनकी डिमांड कम कर देते हैं, और जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपको इनकी डिमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इनके साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। यहाँ पे मतलब कि इनकम के साथ, ये इनकम के साथ इनका इनवर्स रिलेशन है, लेकिन प्राइस के साथ यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। क्योंकि आगे इसका प्राइस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ ये इनकम पे डिपेंड होती है। जब अपनी इनकम बढ़ जाती है तो अपन घटिया वस्तु को खरीदना कम कर देते हैं, लेकिन अपनी इनकम ही डिक्रीज हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, इनकी डिमांड को अपन को इंक्रीज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे लिए टी इन्फीरियर गुड है, लेकिन किसी का तो टी के बिना दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। इट्स नॉट ए रियल एग्जाम्पल, बट ये तो यहाँ पे सभी के लिए इन्फीरियर गुड अलग अलग होते हैं, जो जिनका प्राइस से नो रिलेशन, प्राइस के साथ, जो सिर्फ इनकम पे डिपेंड होती है। गिवन गुड्स क्या होते हैं, दिस गुड्स आर दोज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। तो यहाँ पे तो ये क्या है, सेम ही है इन्फीरियर गुड के। इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड में भी क्या था, इनकम इफेक्ट इज, मतलब कि अपनी इनकम इंक्रीज हो रही है तो अपन गुड्स की डिमांड डिक्रीज कर देंगे। मतलब यहाँ पे किसी एक गुड की बात हो रही है, वैसे नहीं है कि टू गुड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव रिलेशन। बट
यहाँ पे क्या है, प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव, कि गुड्स की अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो अपन उसकी डिमांड भी इंक्रीज कर देंगे, एंड उसकी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो अपन उसकी डिमांड को भी डिक्रीज कर देंगे। इन डिपेंड्स ऑन द प्राइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशन इन केस ऑफ, तो यहाँ पे प्राइस इफेक्ट तो पॉजिटिव है और इनकम इफेक्ट नेगेटिव इन केस ऑफ गिवन गुड्स, और ये तो सिमिलर फॉर द इन्फेरियर गुड्स। थैंक यू।